बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जनाब, वेलकम टू माय चैनल अक्सा का किचन। तो जनाब आज मैं आप सबके साथ वाइट चिकन कढ़ाई की बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करूंगी। मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिए हैं दरमियाने साइज़ के 2 टमाटर, 3 सब्ज़ मिर्च और थोड़ा सा लहसुन अदरक, और इन सब चीज़ों को मैं चॉप कर लूँगी। इसके अलावा मैंने ये प्याज ले लिए हैं 5 अदद, इनको भी मैं अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। यहाँ पर आप लोग देख लें, मैंने प्याज और दूसरे मसाले चॉप कर लिए हैं। इसके अलावा मुझे 1 अदद क्रीम का डब्बा आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, और मैंने चिकन ले लिया है तकरीबन 1 kg, और थोड़ा सा ऑयल। इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और मैं सबसे पहले चिकन को अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 1 kg चिकन है, इसको हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है। अगर आप लोग इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप लोग मेरी रेसिपी को फॉलो करें तो आपकी बहुत मज़ेदार सी ये चिकन की रेसिपी रेडी होगी। तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून डालूँगी नमक। नमक से बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आएगा चिकन के अंदर फ्राई करने के दौरान। इसके अलावा मैं इसके अंदर खड़े गरम मसाले डाल दूंगी, जिसमें मैं डाल दूंगी मोटी इलायची, 1 अदद दालचीनी का टुकड़ा 1 अदद, और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल दूंगी बादियान का फूल 1 डाल दूंगी। और इन सब खड़े गरम मसाले डाल के अच्छे तरीके से चिकन को हम लोग फ्राई कर लेंगे। खड़े गरम मसाले से भी बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। इसके अलावा भी मेरे चैनल पर वाइट चिकन की एक रेसिपी है, लेकिन वो मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया है। आप लोग वो रेसिपी भी ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख लें चिकन कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो चुका है, बहुत जूसी और बहुत टेंडर हो चुका है। सारे चिकन को हम लोग सेपरेट कर लेंगे। अब यहाँ उसी ऑयल के अंदर ही आप लोग देखिए, थोड़ा सा ऑयल पीछे बच गया है, उसी ऑयल के अंदर ही मैं 5 अदद जो मैंने प्याज चॉप करके रखे थे वो मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैं प्याज़ों का कलर चेंज करूँगी, लाइट गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। यहाँ पर देखिए आप लोग प्याज़ों का कलर कितना अच्छे से चेंज हो चुका है, लाइट गोल्डन ब्राउन सा हो गया है, लाइट पिंक सा आप लोग समझ लें। ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये मैंने चॉप किए हुए टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्च जो मैंने डाली थी वो मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैंने जो अदरक थी वो तकरीबन 1 इंच थी, और लहसुन था वो 2 गट्ठी लहसुन था। तो इन 2 चीज़ों से बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अदरक लहसुन मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला, अदरक लहसुन से बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आएगा। अब दोबारा से इसको मैंने मिक्स करके इसकी हम लोग ग्रेवी सी रेडी करेंगे। अब मैं स्पाइसेस डालूँगी इसके अंदर, जिसमें मैं डाल दूँगी सूखा धनिया, तकरीबन 1.5 टीस्पून। सूखा धनिया से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, वाइट चिकन में बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। इसके अलावा मैं हल्दी डाल दूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून। हल्दी के अलावा मैं इसके अंदर थोड़ी सी सुरख मिर्च डाल दूँगी तकरीबन 1/2 टीस्पून, और काली मिर्च पीसी हुई मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून। और इसके अलावा आप लोगों को अगर थोड़े बहुत टेस्ट में मसाले कम लगें तो आप लोग थोड़े से एक्स्ट्रा और भी डाल सकते हैं, लाइक सुरख मिर्च, काली मिर्च। और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भर के गरम मसाला पीसे हुए की डाल दी है। अब हम सारे मसाले को मिक्स करेंगे और अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। इसी के साथ ही आप लोगों को मैं दोबारा बताती चलूँ कि मेरे चैनल पर वाइट चिकन की एक रेसिपी और भी है, वो भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं। वो भी बहुत ही आसान रेसिपी है। अब मैं आप लोग देख लें कि मसाला किस तरीके से रेडी हो चुका है।
بہت اچھے سے اس کی بھنائی ہو چکی ہے، آئل تھوڑا سا سیپریٹ ہو گیا ہے۔ اب میں اس کے اندر تقریباً ہاف ڈبہ کریم کا ڈال دوں گی، اور آنچ میں نے یہاں پر میڈیم ٹو لو ہی رکھی ہے۔ تو اچھے طریقے سے ہم لوگ اس کریم کو اس کے مسالے کے اندر مکس کریں گے، تو یہ گریوی بہت اچھی سی بن جائے گی ہم لوگوں کی، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹائم پر اگر آپ لوگوں کو میں ایک اور ٹپ دیتی چلوں کہ اگر آپ لوگوں کو گریوی کم لگ رہی ہے تو آپ لوگ اس ٹائم پر اس میں دودھ بھی ڈال سکتے ہیں، لیکن جب دودھ آپ لوگ ڈالیں گے تو نمک اور سپائسز تھوڑے سے کم ہو جائیں گے، تو آپ لوگ نمک اور کالی مرچ، سرخ مرچ تھوڑی سی اور بھی ڈال سکتے ہیں۔ آپ لوگ سپائسز اپنے حساب سے چیک کرتے جائیے گا ساتھ ساتھ۔ تو ہم لوگوں نے جو فرائی کر کے چکن آلریڈی رکھا ہوا ہے مسالوں کے اندر، کھڑے گرم مسالے اور نمک کے اندر، وہ ہم لوگ اس کے اندر ڈال دیں گے، اور دوبارہ سے اس کو 5 سے 7 منٹ ہلکی آنچ پہ پکائیں گے، تاکہ ساری گریوی کا جو مسالہ ہے، جوس ہے، وہ چکن کے اندر چلا جائے۔ چونکہ آلریڈی چکن فرائی ہوا ہے تو اتنی ضرورت نہیں پڑے گی گلنے میں، تو اچھے طریقے سے اس کو اس کے ساتھ مکس کریں، اور 5 سے 10 منٹ آپ لوگ میڈیم ٹو لو ہیٹ پہ آپ لوگ دم پہ چھوڑ دیں۔ اور بالکل اگر آپ لوگوں کو ضرورت ہو تو آپ لوگ دیکھ لیں کہ میں نمک ڈال رہی تھی اس کے اندر، تو آپ لوگ اس کے اندر نمک، کالی مرچ لاسٹ پر بھی ڈال سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے حساب سے، بالکل بھی فیل نہیں ہوگا، بہت مزیدار سا ٹیسٹ آئے گا۔ اگر آپ لوگوں کو گریوی کم لگے تو آپ تھوڑا سا اس کے اندر دودھ بھی ڈال سکتے ہیں، اور جو ہاف کریم کا ڈبہ تھا وہ بھی آپ لوگ لاسٹ پر اس میں ڈال سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی دوران ہی ہماری چکن کی بھنائی بھی ہو جائے گی، اور ہم لوگوں نے جو گریوی ریڈی کی ہے اس کی بھنائی بھی ہو جائے گی۔ 5 سے 10 منٹ کے لیے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ یہاں پر مجھے بہت گریوی کم لگ رہی تھی تو میں نے اس کے اندر کریم کا ڈبہ فل ہی ڈال دیا تھا، اور تھوڑا سا دودھ ڈالا تھا، اور اس کے بعد 5-10 منٹ کے بعد آپ لوگ دیکھیں زبردستی ہماری ریسپی ریڈی ہے۔ وہ جناب، اگر آپ سب کو میری مزیدار سی وائٹ چکن کی یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔